हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। यह टॉपिक जो है घटना चक्र से लिया गया है। चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। यानी अंग्रेज सरकार के जब शासन था भारत में, तो उस समय राजनीतिक सुधार की मांग सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ही किया था। जमींदारी एसोसिएशन जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। यानी जमींदारी एसोसिएशन ही एक ऐसी संस्था थी जो राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करने का प्रयास आरंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया और उनकी समस्या को दूर करने के लिए संविधान के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार लोग थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीबी जोशी द्वारा की गई। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, यानी बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या कह सकते हैं भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व यानी कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, यानी भारतीय सिविल सेवा पास किया और उम्र विवाद के कारण वह आयोग ठहराए गए, किंतु न्यायालय निर्णय द्वारा योग ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे। यानी वह पास करता है लेकिन उसको आयोग ठहराया गया, लेकिन न्यायालय में जब वो गया तो न्यायालय ने उसे सही पाया और उसकी नियुक्ति हुई। बाद में बर्खास्त किए गए, यानी ब्रिटिश सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया, उन्हें पद से हटा दिया। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया, यानी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का संपादन किया। इन्हें 2 वर्ष यानी इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इनके संस्थापक सदस्य राजेंद्र मित्र, राधाकांत देव जो अध्यक्ष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो महासचिव थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू महिला नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्ता का भाव उत्पन्न करना एवं देशी उत्पाद को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।